नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे टू आईएएस में। यूपीएससी आईएएस पीटी 2023 हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके तहत जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं वह है मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। ऑप्शन है अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखते हैं। ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पुर्तगीज। क्या है? तो अहमद शाह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी महमूद बेगड़ा, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह और डी मोहम्मद शाह। फ्रेंड्स, इसको देखिएगा तो क्या आप गौर करें तो कहता है फॉलोइंग रूलर्स की बात कर रहा है, मतलब पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, मिडिवल गुजरात की बात कर रहा है, मतलब ये टाइम की बात कर रहा है, और डीयू की बात कर रहा है, मतलब ये स्पेस की बात कर रहा है। फिर से टीएसपी के कंटेक्स्ट में हम इसको समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है वह शासक जो विश्व पुरुष था, तो कौन था इसको भी जानेंगे। सबसे पहले हम जो है ये देखते हैं कि यह जो सवाल है यह क्यों पूछा गया, इसका कंटेक्स्ट क्या है। तो ये 2019 में एक बिल लाया गया लोकसभा में, जिसमें कहा गया कि जो यूनियन टेरिटरीज है दो अलग अलग, दमन और दीव और दादर एंड नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया जाए, इसके लिए ये जो बिल लाया गया है, इसीलिए ये इस कंटेक्स्ट में था, न्यूज में था। तो एक चीज याद रखिएगा, दो वर्ड होता है, एक करंट होता है, एक कंटेम्पररी होता है। कंटेम्पररी का मतलब होता है 2-3 साल 4 साल की बात होती है, करंट का मतलब होता है 2-3 महीना 4 महीना का बात होता है। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का नेचर है वह करंट से शिफ्ट होकर के कंटेम्पररी की ओर चला गया है, तो आपको 2-3 साल आगे पीछे जो होता है उस पर भी नजर रखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर के। आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्पेस की बात करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड जो मैप है इसमें हम देखते हैं कि ये आपका डीयू है, ये यहाँ पे दमन है और ये दादरा और नगर हवेली है, मतलब ये डीयू है, ये दमन है और यहीं पे दादरा एंड नगर हवेली है, और यहाँ पे ये गोवा है। ये जो पांचों एरिया है ये वास्तव में जो पुर्तगीज है इसके ऑक्यूपेशन में था, इनके अधिकार क्षेत्र में था। ये जो एरिया है ये वास्तव में काठियावाड़ पेनिनसुला कहलाता है। ये वाला एरिया, पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा लैंड मास जो तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो और एक ओर से मेन लैंड से जुड़ा हुआ हो, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। जो राइट साइड मैप है इसको देखिएगा तो अब समझ में आएगा कि यहाँ पर तो आपका दीव हो गया, ये जो है आपका गुजरात वाला एरिया का काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया। साथ ही साथ ये पाकिस्तान और भारत तो उस समय एक ही पार्ट था, तो इसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ईरान इस यहाँ पे है, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है और यमन है। यहाँ पे आपका सोमालिया हो गया, ये केनिया हो गया, मतलब ये पूरे अरेबियन सी में यह जो पॉइंट था दीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो क्या इंपॉर्टेंस था इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ये जो ड्यू आइलैंड था ये साउथर्न कोस्ट ऑफ गुजरात काठियावाड़ पेनिनसुला स्ट्रेटेजिक कोस्टल टाउन था, यह इंपॉर्टेंट पोर्ट था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिलिट्री स्टेशन था। अर्थात ये जो डीयू का लोकेशन है ये जियो पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए जितने भी फॉरेन ट्रेडलर्स यहाँ पे आए थे, जो कंपनी आई थी, वो यहाँ पे कब्जा करने के लिए बहुत प्रयास की। तो ये आपने इसका एस्थेटिक, जियो पॉलिटिकल एस्थेटिक जो इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको डिस्कस किया। अगर हम आगे बात करें तो इस क्वेश्चन में ये 4 पर्सनैलिटी है, इस चारों पर्सनैलिटी को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम अच्छी तरह से ये नहीं बता सकते कि इसमें सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा पर्सनैलिटी है। इसको अगर हम देखें तो ये है आपका अहमद शाह। ये अहमद शाह, इसका जो पीरियड है 1411 से 1442 के बीच में है। ये वास्तव में कहा जाता है कि जो रियल संस्थापक है ये गुजरात डायनेस्टी के, गुजरात में जो शासन था उसका जो रियल संस्थापक है ये यही अहमद शाह है। इन्होंने एक शहर को एस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था अहमदाबाद, जो कि साबरमती पे अवस्थित है। ये ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद शाह, ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रूलर तो नहीं रहा, ये 1446 से 51 के बीच रहा। ये मिलिटरीली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो थर्ड वन है महमूद बेगरा, इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, आई मीन 1459 से लेकर के 1511 तक। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये लगभग 60 साल जो है इनका, 60 ईयर्स इसका रूल रहा है। इन्होंने क्या किया था कि 2 हिल जो एरिया है, हिल एरिया, उसको इसमें जीता था। तो एक का नाम गिरनार था और दूसरा का नाम चंपानेर था। ये जो गिरनार है
इसके बगल में ही इन्होंने मुस्तफाबाद जो शहर है उसको बसाया था। यहां तक तो क्लियर हो गया। बेगरा क्यों कहा जाता है? ये जो दो हिली एरिया को जीता था, इसी कारण इसका नाम बेगरा भी पड़ा था। इसके समय में जो ट्रेवलर्स बाहर से आए थे उसमें दो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। एक का नाम है बारबोसा और दूसरा का नाम है बारथेमा। हाँ, तो ये बारथेमा हो गया। बारथेमा क्या कहता है इसके बारे में? बारथेमा बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात कहता है कि इनका मूछ इतना लंबा था, इतना लंबा था कि इनको मूछ को अपने जो सर है उनके पीछे में बांध करके रखना पड़ता था, ये रखते थे। ये जो बारबोसा है ये पुर्तगाली ट्रेवलर्स है, ये बोलते हैं कि ये जो आपका महमूद बेगरा है इनको बचपन से ही विष दिया जाता था नियमित रूप से, इसीलिए इन पर विष का, जहर का, पॉइजन का कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए इसको विष पुरुष भी कहा जाता था। कहा जाता है कि इसके शरीर पे अगर कोई मक्खी बैठे और वो काटे तो वो मक्खी खुद तुरंत तत्क्षण मर जाया करती थी, इतना इसके शरीर में जहर था, इसीलिए इसको विष पुरुष कहा जाता था। इसी के दरबार में एक मंत्री थे, एक दरबारी कवि थे जिसका नाम था उदयराज। इसका दरबारी कवि का नाम उदयराज था। इन्होंने संस्कृत में बहुत महान महान रचनाएं की है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना जो है वो महमूद चरित है। महमूद चरित मतलब महमूद बेगरा के ऊपर लिखा गया है, इसलिए इसको महमूद चरित कहा गया है। कहानी शुरू होता है बहादुर शाह से। जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है उसका जो बेसिकली अगर आंसर जो है वो है आपका बहादुर शाह। मतलब क्या है? 1526 से लेकर के 37 के बीच में बहादुर शाह का शासन रहा है। 1532 में क्या हुआ इसको गौर करने की बात है। उस समय में मुगल जो बादशाह थे, शासक थे, वो हुमायूं थे। उन्होंने गुजरात पे अटैक कर दिया और गुजरात को जीत लिया। फिर बहादुर शाह ने अपना एक एलाइज ढूंढना शुरू कर दिया और उन्होंने पुर्तगीज के पास गया और उन्होंने एक समझौता किया, एक ट्रीटी किया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ बेसिन। कब किया था ट्रीटी ऑफ बेसिन? तो 1534 को। याद रखिएगा एक और ट्रीटी ऑफ बेसिन हुआ है 1802 को। ये ट्रीटी ऑफ बेसिन जो 1802 को हुआ है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पेशवा थे वाजीराव सेकेंड, इसके बीच हुआ था। इसको याद रखिएगा, दो ट्रीटी एक ही नाम का हुआ है, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। बात करते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन का। इस ट्रीटी ऑफ ये बेसिन के तहत जो ये बहादुर शाह था, इन्होंने पुर्तगीज जो था उनको दे दिया क्या क्या कंट्रोल का अधिकार दिया कि आप इस पे कंट्रोल कर लो। तो बेसिन, दमन, मुंबई आइलैंड और साथ ही साथ जो डीयू था उस पे फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया। ये इस ट्रीटी ऑफ बेसिन 1534 का प्रोविजन था। बाद में चल करके बहादुर शाह को बहुत ही रिग्रेट हुआ इस अलायंस को लेकर के और उन्होंने पुर्तगीज को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आपकी जो यहाँ पे आर्मी है उसको वापस ले लो, वहां से हटा लो। यही जो निगोशिएशन चल रहा था, एक शिप पे चल रहा था, एक नाव पे चल रहा था, उस शिप पे चल रहा था और यहीं पे ऐसा कुछ हुआ कि पुर्तगीज ने छल से इस बहादुर शाह को मार दिया, मतलब समुद्र में फेंक दिया। तो ये चीज को दिखाने के लिए मैंने इस साइड मैप में, पिक्चर में दिखाने की कोशिश किया है कि ये बहादुर शाह किस तरह से पानी में डूब करके मरता हुआ दिखाया गया है इस पेंटिंग में। आगे अगर हम बात करें तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो डीयू पे कब्जा हुआ था पुर्तगीज का, वह कब्जा 1961 तक बना रहा। बात अगर हम करें तो थोड़ा सा एड ऑन कर देते हैं कि 1961 में कैसे भारत ने इसको मुक्त किया। तो उसके लिए एक ऑपरेशन विजय चलाया था जिसमें गोवा को, दमन को और डीयू को लिबरेट किया गया था। इसी के अगेंस्ट में पुर्तगाल जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया था। पर भारत का एक बहुत ही अभिन्न दोस्त सोवियत यूनियन उस समय, उन्होंने अपना वीटो पावर को यूज करके इसको नलिफाइड कर दिया था। इसी ऑपरेशन विजय के दौरान एक वर्ड आता है तूफानी। वास्तव में तूफानी क्या है? एक फाइटर प्लेन है जिसने कि इस एयरफोर्स द्वारा किया गया अटैक जो था उसमें एक बहुत ही बैकबोन का काम किया था। और इस साइड जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया फोर्ट है दीव में। ये सारी बात मैंने आपको बताने की कोशिश किया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो पूरा कंटेक्स्ट आपने समझ लिया, सारी चीजों को समझ लिया, बैकग्राउंड समझ लिया, टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी के सारे चीज को समझने के बाद अब आप अच्छी तरह से कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, अर्थात बहादुर शाह। कहां पे? इसका बहादुर, इसका जो आंसर होगा वो बहादुर शाह होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बहादुर
सा इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।